खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वाइसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने खत पढ़ा और नाम पूछा। जवाब आया खड़क सिंह। वाइसराय ने तालीम के बारे में पूछा। खड़क सिंह बोले, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वाइसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब है कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाओ? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूँ। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब इकलौती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर बराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस ऑफिसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानब वाले के हाथ में बर्चा था और बराबर वाले के हाथ में दरान थी और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमात के ओले से निकले और कसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती थी। हम तो वहां सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। तब से ये बात जुबान सदे आम हो गई। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आहिस्ता आहिस्ता इस मकोले ने ये शक्ल इख्तियार कर ली। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इस वाकया में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल लिखारी को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी अच्छी सी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।